क्या राजधानी दिल्ली सुरक्षित है या फिर धीरे धीरे हिंसा नॉर्मल होने लगा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुई 4 अलग अलग घटनाओं की, जो सिर्फ क्राइम स्टोरीज ही नहीं बल्कि समाज के लिए गहरी चेतावनी है। एक घटना है नॉर्थ दिल्ली के समयपुर बादली इलाके के चंदन पार्क की, जहां एक छोटे से किराए के कमरे में बुधवार सुबह ऐसा मंजर मिला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सुबह करीब 7 बजे एक रिश्तेदार जब घर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर जो था वो सिर्फ लहू, सन्नाटा और मौत थी। 30 साल की अनीता और उसकी 3 नन्ही बेटियां, उम्र सिर्फ 3, 4 और 5 साल, चारों के गले पर तेज धार वाले हथियार के गहरे निशान थे। किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी जिंदगी खत्म कर दी। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि पड़ोसियों ने रात में कोई चीख पुकार नहीं सुनी। क्या उन्हें पहले नशीला पदार्थ दिया गया था? क्या उन्हें बेहोश करके यह वार किया गया था? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। जवाब मिलेगा सिर्फ पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा शक जताया जा रहा है अनीता के पति पर, जो घटना के बाद से लापता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक वो रोज सुबह करीब 3 बजे आजादपुर मंडी निकल जाता था, जहां वो अदरक बेचने का काम करता था। उसके बाद अनीता अंदर से दरवाजा बंद कर लेती थी, लेकिन इस बार दरवाजा सुबह खुला मिला। ये बात शक को और गहरा कर रही है। परिवार सिर्फ 8 महीने पहले बिहार के पटना से दिल्ली आया था कुछ सपने लेकर, बेहतर जिंदगी की तलाश में। चंदन पार्क की गली नंबर 1 में एक छोटे से कमरे में रहकर वो अपनी दुनिया बसा रहे थे। रिश्तेदार कहते हैं कि पति पत्नी के बीच किसी बड़े झगड़े की कभी बात सामने नहीं आई। दोनों आम जिंदगी जी रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरे परिवार पल भर में खत्म हो गया? लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या अपने ही अपनों के दुश्मन बन रहे हैं? दिल्ली पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच शुरू कर दी है। संभावित ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने गहरे सवाल छोड़ दिए हैं कि घर जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, अगर वही खौफ का घर बन जाए तो इंसान कहां जाए? अब चलते हैं दूसरे घटने की तरफ, जो ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार के स्टार सिटी मॉल की है, जहां सोमवार शाम करीब 5:55 मिनट में पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है कि एक व्यक्ति अपनी कार के अंदर बेहोश पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो 43 साल के नरेंद्र अपनी ही कार के अंदर मृत अवस्था में मिलते हैं। नरेंद्र, जो नोएडा में अपने परिवार, पत्नी, बच्चे और एक बड़े भाई के साथ साधारण जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उस शाम उनका परिवार इंतजार करता रह गया और मॉल की पार्किंग में उनकी सांसें थम चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोपहर 12:05 के बाद उनकी कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई है। पुलिस को उनके पास से अस्थमा की दवाई भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स का इंतजार है जो बताएगा कि मौत का असली कारण क्या था। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि हेल्थ इमरजेंसीज कभी भी कहीं भी हो सकती है और कभी कभी मदद सिर्फ कुछ ही मिनट दूर होती है, लेकिन देर हो जाती है। एक भीड़ भाड़ वाले मॉल की पार्किंग में हुई एक खामोश मौत सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है कि जिंदगी अनमोल है और सेहत पर ध्यान देना सबसे जरूरी। अब चलते हैं दिल्ली के तिलक नगर के वुडलैंड पार्क की तरफ, जहां शाम होते ही बच्चों की हंसी, क्रिकेट की आवाज और दोस्ती की कहानियां गूंजती है। लेकिन इस बार एक छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि 15 साल के निशांत की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सोमवार शाम बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। मैच के दौरान एक 12 साल के लड़के और निशांत के बीच खेलने को लेकर बहस शुरू हुई। बात बढ़ी, हाथापाई तक पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को अलग करा दिया। सबको लगा कि मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचकर 12 साल के लड़के ने अपने परिवार को झगड़ा बताया। थोड़ी देर बाद वो अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ वापस पार्क की तरफ निकला। शाम करीब 7:22 पर निशांत को दोबारा घेरा गया। इस बार सिर्फ बहस नहीं हुई, बल्कि बैट से वार हुआ, सर और गर्दन पर कई बार। गुस्सा इतना कि जब तक निशांत बेहोश नहीं हो गया तब तक मारपीट रुकी नहीं, और जब आसपास के लोग बचाने आए तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस निशांत को तुरंत डीडीओ हॉस्पिटल ले गई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पल का गुस्सा, एक पल की बदले की भावना और एक परिवार का सब कुछ छिन गया। निशांत के पिता, जो तिलक नगर में चाय की दुकान चलाकर घर चलाते थे, आज उनका घर सूना हो गया। माँ बाप और 3 बड़े भाइयों के बीच सबसे छोटा बेटा अब कभी घर नहीं लौटेगा। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को पकड़ लिया है। इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन इस सब के बीच एक सच सामने है कि हिंसा किसी का हल नहीं होता, न झगड़े का, न ईगो का। अब अगर बात करें दिल्ली के मुखर्जी नगर की, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर माँ बाप का दिल कांप उठेगा। एक 21 महीना का मासूम बच्चा, जिसे दुनिया देखना भी ठीक से शुरू नहीं किया था, उसकी जिंदगी एक ऐसे हाथ ने खत्म कर दी जिसे उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। यह घटना शुक्रवार दोपहर की है। सीलमपुर की रहने वाली एक महिला रमजान के मौके पर अपनी मायके आई हुई थी।
त्यौहार का माहौल था, घर में खुशी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो खुशी मातम में बदल गई। दोपहर करीब 1:30 पे पीएस मुखर्जी नगर को एक पीसीआर कॉल मिलती है। कॉलर कहता है कि मेरे भतीजे की मौत हो गई है और इसमें मेरी ही बहन का हाथ है। पुलिस तुरंत एसएफएस फ्लैट्स मुखर्जी नगर के पास पहुंचती है। वहां जो सच सामने आता है वो सबको हिला देता है। आरोप है कि 30 साल की अजरा ने बच्चे को पार्क में घुमाने के बहाने साथ ले गई। सन्नाटा देखकर उसने कथित रूप से उसका गला घोंट दिया। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के साथ त्यौहार मनाने आई थी, उसे क्या पता था कि उसके अपने ही रिश्तेदार उसके लाल को उससे हमेशा के लिए छीन लेंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। हर पहलू से पूछताछ हो रही है कि क्या वजह थी, क्या किसी तरह का मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद था या फिर कुछ और। दोस्तों, कभी कभी अंदर ही अंदर पल रहा गुस्सा, जलन या मानसिक दबाव इतना खतरनाक रूप ले लेता है कि नुकसान सबसे मासूम को झेलना पड़ता है। इस वीडियो के जरिए हम किसी पर फैसला सुनाने नहीं आए। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना फैसला करेगा, लेकिन समाज के रूप में हमें एक बात समझनी होगी कि मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार कर रहा है, अत्यधिक गुस्सा या उदासी में है, तो उसे इग्नोर मत करिए। समय पर मदद लेना और देना दोनों जरूरी है। अब इन चारों घटनाओं में एक बात कॉमन है कि हिंसा घर के अंदर हो, पार्क में हो या पब्लिक जगह पर, नुकसान पूरे समाज को होता है। दिल्ली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रिश्ता, भरोसा और सुरक्षा, इन सब पर सोचने का वक्त है। सतर्क रहिए, संवेदनशील बनिए और याद रखिए, हर रिश्ता जिम्मेदारी भी होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।